हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो पिक अ पाइल रीडिंग होगा और आज का क्वेश्चन है कि डू दे लव यू, क्या वो आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या फिर ये ओनली अट्रैक्शन है, लस्ट है, ये क्या है। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन के ऊपर है कि डू दे लव यू और नॉट, आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। सो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन रख दिए हैं। आप एक ऑप्शन पिक करेंगे अपने लिए, कोई सा भी, अपने पर्सन को जहन में रखकर। और अगर आपके जहन में 2 लोग हैं तो आप एक पर्सन के लिए पहले जहन में रखें और रीडिंग देख लें, फिर उसके बाद वापस आएँ, फिर दूसरे पर्सन के लिए चूज़ करें और उसको देखें। ठीक है, एक साथ 2 लोगों की आपने पायल चूज़ नहीं करनी है। सो यहाँ पर हम रख देते हैं अल्फ़ाबेट्स भी, क्योंकि ये तो बहुत मस्ट है, नहीं तो फट से क्वेश्चन आ जाएगा कमेंट, मैडम अल्फ़ाबेट्स रखा करें। सो यहाँ पर है ए से आई, ABCDEFGHI। सो ये जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स बोले ये सब इसी में आएंगे। ए से आई जो है नंबर 1 ऑप्शन है, ये पिंक डेक के ऊपर आ गया ऑप्शन। और नंबर 2 में जे से आर तक के अल्फ़ाबेट्स विद द नंबर 2 ऑप्शन है। और नंबर 3 में एस से लेके जी तक के नंबर 3 में ऑप्शंस हैं। तो आपका क्वेश्चन यही है, आपने यही मेडिटेट करना है कि वो आपको दिल से चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, मोहब्बत करते, सॉरी नॉट पसंद, मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं। आज का यही क्वेश्चन होगा। आप अपने नेम इनिशियल के बेसिस पे भी ये डेक चूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे भी चूज़ कर सकते हैं, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने डेक चूज़ किया है अपने लिए, अपने पर्सन के बेस पे। तो अगर वो सही ना निकली इन रीडिंग तो उस बंदे की मैंने तो कान खींच लेने हैं ना। तो इसी तरह से आपकी भी सिचुएशन है कि आप देख लें कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और भी दूसरे मेरे जो यूट्यूब्स हैं उनके लिंक्स, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और उनको भी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट करें। ये सब कुछ ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको स्पेशली जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर हिट किया करें ऑल ओकेजन पे, ताकि आपको जो नई अपलोड्स के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई रीडिंग बना के इस चैनल पर डालती रहूँ। कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ, वाईफाई इशू रहता है, उसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाते जल्दी। कभी कभी तो पूरा दिन एक ही वीडियो अपलोड हो रही होती है ना। सो चलें जी, अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ कि डू दे लव यू और नॉट। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक चूज़ नहीं किया है तो आप मेडिटेट करें और वीडियो को पॉज कर लें और फिर देख लीजिएगा। चलें जी, जिन लोगों ने A2 ठहरे, मुझे तो लिख लेने दें पहले। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, जिन लोगों ने ए से आई अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था, हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपको मोहब्बत करते हैं, आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हैं कि नहीं हैं, कि लफ्ज़ों में ही बस काम चला रहे हैं या फिर लफ्ज़ों से भी नहीं काम चला रहे, मतलब कि वो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हम इस तरह से इस इंसान की रीडिंग देखेंगे आपके लिए। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या इनको मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं। डू दे लव्स यू, डू दे लव्स यू, येस और नो। The advisor to 3 of flutes and 18 number the moon, 10 of rings, king of mirrors, ace of mirrors and 4 of flutes.
रिजेक्शन का फेज यहाँ पे आया है। It's here Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus and Capricorn and ये स्टार साइंस आए हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन का स्टार साइन जो है वो इधर आएगा, कभी कभी नहीं भी आता, ठीक है, क्योंकि मेरी रीडिंग सारी की सारी मैं हर रीडिंग में ही बोलती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ। तो आपकी ठहरें जी, मैं ज़रा यहाँ पे ये खोल लूँ। रिफ्लेक्शन आ रहा था। सो मेरी सारी रीडिंग्स में सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होते हैं। तो सन मून राइजिंग बेस पे आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। तो अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ ऐसा लगता है ये डिसअपॉइंटेड थे, सैड थे, रिलेशन बहुत कोई अच्छे से नहीं चल रहा था, मूड अच्छा नहीं था। यहाँ पे या तो आपकी तरफ से रिजेक्शन थी या इन्होंने ही रिजेक्ट कर दिया हुआ था। तो एक सेंस ऑफ रिजेक्शन या डिनायल वाला सीन था और फिर मूड कोई बहुत अच्छा नहीं था, चाहे आपके साथ नहीं थे, कहीं और थे, किधर भी थे, बहुत खुशबाश नहीं थे। ये बात करूं कि ये आपको मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं, इट सीम्स लाइक करंटली, क्योंकि ये एनर्जी ओवरऑल अभी जो करंट 1-2 दिन आगे पीछे जब भी आप देखेंगे ये तभी के हिसाब से होगी। मे बी आने वाले वक्तों में एनर्जी इनकी चेंज हो, मे बी पास्ट में इनकी एनर्जी कुछ और थी। अब की जो इनकी एनर्जी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपको मोहब्बत करते हैं, मगर इनकी एनर्जी में जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये आपको एज अ फ्रेंड, एज अ गुड फैमिली मेम्बर या गुड फ्रेंड के तौर पर देखते हैं। तो आपके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इनके साथ मसला पता क्या है आपके पर्सन के साथ, यहाँ पे द मून है, द एडवाइसर है, तो फिर यहाँ पर 3 ऑफ फ्लूट्स भी है। मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस या फिर कोई और बंदा जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इनके लिए, ऐसे कोई मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़े से ना अप एंड डाउन रहते हैं आपके लिए फीलिंग्स में। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद करते हैं, आपके बारे में गाइडेंस लेते रहते हैं, आपको स्टॉक बहुत करते रहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, मगर ये फीलिंग्स इन्होंने बताई ही नहीं है आपको। आपके बारे में सोचते भी बहुत रहते हैं, ठीक है, आपके बारे में कुछ सक्सेसफुली करना भी चाह रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये आपको एज अ गुड फ्रेंड समझ रहे हैं, या फिर कह लें कि आपके लिए इमोशंस अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑल टुगेदर कि आपके लिए जीना मरना है, आपके बगैर ज़िंदगी अधूरी है, आप ना होंगे तो ये कुछ भी नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल इनकी एनर्जी में नज़र आता। जितने आप इम्पोर्टेंट हो उतने ही इनकी फैमिली में या इनकी लाइफ में, लव लाइफ में और भी लोग बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो ये एक कॉमन फैक्टर है। आप लोगों को के बीच में कोई पर्सन भी हो सकता है जो इधर की कहानियाँ उधर, उधर की कहानियाँ इधर करता हो, तो ये चीज़ भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, आप लोगों में। और ये इंसान आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस जो हैं, वो किसी और के साथ शेयर करते रहते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपसे ये इमोशंस कैप्चर करते हैं, आपकी ज़ात से ये अपनी हीलिंग्स लेते हैं, आपसे ये एनर्जी बूस्ट करते हैं, और फिर ये वो जो एनर्जी इनको बूस्ट होती है आपसे, जितना भी इनको पैम्पर्डनेस होता है, फिर ये पकड़ के दूसरी जगह पे उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब कि वो गाड़ी का जब पेट्रोल ख़त्म हो जाए, फिर गाड़ी में पेट्रोल डालने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से एक पेट्रोल डालने वाला आपका जो है ना पेट्रोल स्टेशन है, आप ऐसे इनकी ज़िंदगी में पेट्रोल भरते हो। तो आपकी ज़ात इस तरह की इनके लिए है, मगर समहाउ आपकी इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी ही इम्पोर्टेंस और लोगों की भी इनकी ज़िंदगी में मौजूद है। फीलिंग्स तो आपको वैसे मुझे लग ही नहीं रहा कि इन्होंने बहुत खास बताई हैं। आपको फैमिली का एक हिस्सा समझते हैं या अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझते हैं। अगर शादी नहीं हुई तो शादी के बारे में सोचते हैं कि हाँ शादी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये अपनी फैमिली में भी इन्होंने आपको डिस्कस किया होगा। आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, आपकी जो 80% पीपल की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आती है मुझे, या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन नज़र आ रहा है मुझे,
ठीक है, ग्रुप नंबर 1। तो ये अपने सीक्रेट छुपा के रखते हैं, ये अपनी फीलिंग्स आपके लिए जो भी हैं ये दबा के रखी हुई हैं, क्योंकि ये दूसरे मामलात में इंटरेस्टेड हैं, या कह लें कि प्योरिटीज़ कहीं और भी हैं। तो ये अपनी कमज़ोरियों पे, अपनी खामियों पे भी काबू पाने की कोशिश करते हैं। आपको लेके इनसिक्योरिटी है, इनको अभी कुछ सवालों के जवाब तलाश करने बाकी हैं, तो थोड़ा बहुत डर खौफ लगा रहता है इन्हें। आपके लिए दूसरों से बातें करना एक नॉर्मल फैक्टर बन चुका है इनका। आपको लेकर काफ़ी लॉजिकल रहते हैं और थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंपोज रखते हैं। बहुत ज़्यादा दिल फेंक होना, बहुत रोमांटिक होके आपके कदमों में बैठ जाना, सच मुझे कुछ खास इनके तरफ से आपके लिए दिखाई नहीं दे रहा। मगर इनको एहसास है कि इन्हें कुछ नया करना है इस कनेक्शन में। ये इस तरह से आपको लेकर फोकस रखते हैं। सो इट सीम्स लाइक ऑल इज एंड बट नथिंग इज एंड। ठीक है, अभी कुछ बाकी है, कहानी स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्तों आप लोगों की। इट सीम्स लाइक डैट, बट इट सीम्स कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं इस कनेक्शन में, और दैट्स ऑल। ये तो भी अपने आप से ही इंक्वायरियाँ करते रहते हैं कि इनको श्योर ही नहीं है कि ये कितना का आपको चाहते हैं। ठीक है, इनको ख्वाब आपके लिए आते होंगे, रात को अक्सर नींद भी खुलती होगी तो आपको बारे में सोचते होंगे। तो ये एनर्जी आई है आप लोगों की ग्रुप नंबर 1। मुझे कोई खास इसमें सच नज़र नहीं आ रहा ना। सो लेट्स सी, जो मैसेज देखते हैं आपके पर्सन के हिसाब से, इस रिलेशन के हिसाब से क्या निकल रहे हैं। मगर आपके लिए इमोशंस फॉर श्योर रखते हैं, आपकी कंपनी भी इंजॉय करना चाहते हैं या कर रही हैं, अगर आप इनकी कंपनी में हो तो। सो लेट्स सी, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एक्सपेक्ट अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। ये करना चाहते हैं आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। ये सोचते हैं आपके साथ बातें करें, सोचते हैं लॉजिकल होके करेंगे, झूठ नहीं बोलना चाहते। तो होपफुली कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी कन्वर्जेशन बाकी है। मैं आपको यही बता रही हूँ, नो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन कम है आप लोगों की, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ये बेसिकली वर्कोहॉलिक भी हैं, पैसा कमाने की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा है, या फैमिली स्टेबलाइज्ड करने का रुझान बहुत है। रिकिंडल एंड ओल्ड फ्लेम रिटर्न्स। सो ये फिर से अफर्मेशन है कि आप लोगों का कनेक्शन अभी अच्छे से नहीं चल रहा, तो मुमकिन है कि आपका कनेक्शन दोबारा से बन जाएगा। वही बात कि ऑल इज वेस्टेड बट नथिंग इज वेस्टेड। यहाँ पे स्टिल अभी कहानी बाकी है आपके कनेक्शन में, थोड़ी बहुत कह सकते हैं। ये जो थोड़ी सी है, अब इस थोड़ी की वजह से आप लोग पता नहीं मैनिफेस्टेशन है आने वाले वक्तों में, फ्यूचरली लें जी। फ्रेंडली सपोर्ट, फेरीज, गाइड्स एंड फ्रेंड्स गिव एड्स। सो यही मैं बात कर रही हूँ ना कि आपके रिलेशन में कोई है जो कनेक्टेड है, या आप लोगों की सपोर्ट करता है, इधर से उधर की बातें, उधर से इधर की बातें। लव ट्रायंगल भी हो सकता है, मगर आपको एज अ फ्रेंड देखते हैं, या आपके लिए वेल विशर तो हैं। बस इतनी ही इनकी फ़िलहाल एनर्जीज हैं आपके लिए, बहुत कोई नहीं। होप सो ये आपकी रीडिंग है, होप सो कि ये आपको रेजोनेट कर जाए। करे तो वेल एंड गुड। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कैसा लगा आपको। टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने जे से आर अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, जितनी एनर्जी रेजोनेट करेगी आप उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती उसे छोड़ दीजिएगा, या दूसरी पायल पिक कर सकते हैं अगर कंप्लीटली आपको ये एनर्जी रेजोनेट ना करे तो। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, क्या इनको प्यार करते हैं? Ace of Wands, King of Swords, the Empress, Eight of Cups,
द स्टार एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक में है पेज ऑफ कप्स। सो चलते हैं आगे। अब अगर कोई नॉर्मल सा कोई होता है ना जो न्यू कमर टाइप ऑफ टैरो रीडर या बड़ी वो आम ट्रेंडी से जुमले याद करके आया हुआ, वो कह सकता है कि हाँ जी हाँ ये तो बहुत प्यार करते हैं आपको। तो अब मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड टॉरस की एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं। और जो स्टार साइंस नहीं आए कोई मसले की बात नहीं है। सन मून राइजिंग बेस्ड रीडिंग्स होती हैं मेरी, इसलिए आपके पर्सन का जो सन मून राइजिंग बेस्ड पे कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है, आपका भी है यहाँ पर। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहली बात ये कि आपके पर्सन जो हैं आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन रखते थे, आपके साथ बातचीत करने की, या तो इन्होंने बातचीत आपसे करते थे या फिर इनका आपके लिए गुड फीलिंग्स, सॉफ्ट फीलिंग्स आई, सॉरी करने वाली फीलिंग्स आई, रोमांटिक फीलिंग्स आई, या आपको एक्सप्रेस करना चाहते थे, प्रपोजल देना चाहते थे, आपके साथ खट्टी मीठी बचगाना इनोसेंसी जो है, प्लेफुल सी एनर्जीज के साथ रहना चाहते थे। तो ये पास की एनर्जी है या इस तरह से रही हैं, डिपेंड वट एवर। सो अब बात करते हैं आपके पर्सन की। कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल ऐसे है ना जैसे कि कोई नया कनेक्शन रहा है। सो अब देखते हैं, ये इंसान आपके लिए एक्साइटेड हैं, आपकी तरफ इनकी फिजिकल डिज़ायर्स बनती हैं या आप में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, आपको आपके साथ ना धोखेबाजी, दो नंबरी नहीं करना चाह रहे। यहाँ पे जो एनर्जी आई है, सो इस वजह से कभी कभी ये इस तरह के लॉजिकल से होने लगते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, अपने माइंड और हार्ट में इन्होंने बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। अब जो इनकी एनर्जीज हैं ये जब भी आप सुनेंगे आगे पीछे 1-2 दिन के फ़र्क के साथ ये रेजोनेट होंगी। तो ये जो है आपके पर्सन की एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, ना तो जज्बाती तौर पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ना ही पैशन बेसिस पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो इसलिए ये बड़ा लॉजिकल सा इंसान कह सकते हैं, कोल्ड ड्राई, रिजिड नहीं है मगर कोल्ड एंड ड्राई है, और थोड़ा लेस टू लो कम्युनिकेशन वाला टाइप का इंसान हो सकता है। तो कुछ लोगों से ये गाइडलाइन या किसी के साथ डिस्कस करना आपके मामलात को, तो ये आपको क्रश ज़रूर करते हैं, आपको दूर से देखते हैं। क्रश माने एसएच नहीं कि इनका आप पे दिल आया हुआ है, एसएच के आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, आपकी पर्सनैलिटी इन्हें पसंद है, आपका बोलना, आपका हंसना, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल, आपका दिल, मतलब आपकी स्वीटनेस, इससे से कुछ ना कुछ है जो इनको आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल अच्छी लगती है। आप जैसी पर्सनालिटी, कंप्लीट पर्सनालिटी इनको अभी तक कहीं मिली ही नहीं, इसलिए ये आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। आप एक कंप्लीट पर्सन हो, अच्छे समझदार, पढ़े लिखे भी हो सकते हो, तो इस तरह से ये सोचते हैं आपके बारे में। मगर इनके जज्बात देखे जाए तो ये अपने जज्बात को बड़ा दबा के रखने वाले इंसान हैं, और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में हैं। ये सोचते रहते हैं इस रिलेशनशिप को, अगर आपका कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है या नो कांटेक्ट है तो ये सोचते रहते हैं सुलह कैसे करनी है, सुलह किस तरह से होगी। स्टॉक सर्च भी थोड़ा बहुत, ऑनलाइन कनेक्शंस बनाने के बारे में सोचते रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से कर लें, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है, आपको लेकर ना सोचते रहते हैं। और आप में से बहुत से ऐसे हैं, आपके पर्सन की बहुत से आप लोगों के जो पर्सन हैं उनके बहुत से चाहने वाले, या फिर जिनसे ये बहुत से इंस्पिरेशंस गेन करते हैं। इस तरह की इनकी लाइफ एक सोशल लाइफ है, ये कह सकती हूँ मैं कि इनकी लाइफ में काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो इस वजह से ये चीज़ों में, लोगों में आपको जब एवेलुएशन करते हैं, आपकी तुलना करते हैं, आप इन्हें बहुत बेहतर लगते हो दूसरों से। सो ये अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल रखते हैं। यहाँ पे इन्हें कंपटीशन का एहसास बहुत है, चैलेंज बहुत फील होते हैं, इन्हें लगता है इसका
कनेक्शन में ग्रोथ करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनके अपने पर्सनल एम्स भी हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कोई, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, नहीं, ऐसा सच नहीं है कि आपके बगैर रह नहीं सकेंगे, आपके बगैर जीना मरना मुश्किल है, ठीक है ना, सांस लेना मुश्किल है, ऐसे नहीं है तुम ही तो मेरी दुनिया हो, क्यों ना मैं तुम्हें प्यार करूं, नहीं, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे ऐसे है कि आप एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी ये इज्जत बहुत करते हैं, आपकी कदर है, कदर कह सकते हैं। और अगर आप कहें हाँ कदर है, ये तो हमारे साथ अच्छे से चलते ही नहीं है, तो ये बिल्कुल इस तरह का मामला फिर आप कह लें कि आपको रोलना, आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहते हैं, इसलिए फिर ये कोल्ड हो गए, इसलिए ये ड्राई हो गए। तो आप में से बहुत से लोगों के लिए ऐसा ही है। अच्छा, इनमें एक और मसला यहाँ पर जो दिखता है, इनको जो है ईगो बड़ा मसला है इनके लिए, ईगो। तो ये आपको लेकर रिफ्लेक्शन तो रखते हैं, मगर इनका अपना जो इशू है कि हाय मेरे ऊपर कोई आंच ना आए, मेरी इज्जत पे कोई हर्फ ना आए, हाय मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब ना हो, तो ये चीज़ को बड़ा काउंट करते हैं। तो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे स्ट्रगल ही फिलहाल नज़र आ रही है इस कनेक्शन में। सो समहाउ ये आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों में एज डिस्टेंस है, या फिर आप लोगों में कह सकते हैं स्टेटस डिफरेंस है। स्टेटस डिफरेंस में सिर्फ पैसा डिफरेंसेस नहीं है, आप लोग में से कुछ लोगों के लिए ऐसे डिफरेंसेस हैं कि एक मैरिड, एक अनमैरिड, एक की एज बड़ी, एक की छोटी, एक बहुत पढ़ा लिखा, एक कम पढ़ा लिखा, ठीक है। स्टेटस के अलावा भी यहाँ पे डिफरेंसेस कुछ ना कुछ हो सकती हैं समहाउ। सो दिल करता है इनका आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को, आपके लिए ज़िंदगी जीने के लिए, आपके साथ ज़िंदगी बनाने के बारे में भी, मगर समहाउ आई एम सीइंग के इनको अपनी ज़िंदगी में से बहुत सी चीज़ों को लेके छोड़ना, क्विट करना पड़ेगा। ये कार्मिक कनेक्शन है, आपके साथ इन्हें कार्मा नज़र आता है कि आपके साथ कनेक्शन में रहने में इन्हें टफ सिचुएशंस का सामना है, बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है, बहुत से लोगों के साथ, बहुत सी चीज़ों के साथ फाइट भी करनी पड़ सकती है। तो यूँ समझ लें इनकी पर्सनल लाइफ एक ड्रामा है, तो उसी ड्रामा में कभी कभी आपके ख्यालात अच्छे अच्छे आते रहते हैं, मगर नॉट एज मच के कि आपके बगैर जी नहीं सकेंगे, मर जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। सो लेट्स सी। Guide steps to great love. Follow the path of ascension. सो अभी तो ऐसे लगता है ये इस रिलेशनशिप को अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर इस रिलेशनशिप को ग्रोथ मिले तो मुमकिन है आपका ये कनेक्शन जो है किसी अच्छी तरफ को जा सके, क्योंकि यहाँ पे इंस्पिरेशन तो हैं। अच्छा, ये बंदे स्पिरिचुअल भी हैं, आपके लिए विश तो ज़रूर करते हैं कि काश आप मिल जाएं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं इनके साथ तो फिर ये विश करते हैं कि काश आप मिल जाएं। तो इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहरहाल आपके साथ थोड़ा बहुत बना हुआ है, प्रेयर्स वगैरह का कनेक्शन, तो आपसे इंस्पायर तो बहरहाल हैं। तो लेट्स सी, आपके रिलेशन को एक्चुअली जो है बहुत ज़्यादा अभी एफर्ट की ज़रूरत है ताकि इसमें ग्रोथ हो। ग्रोथ तभी होगी जब इस रिलेशनशिप में मज़ीद इनपुट किया जाए, मज़ीद एफर्ट दी जाए, तो ही यहाँ पे हो सकता है कुछ और भी। लव लैंग्वेज फिजिकल टच, अ टेंडर टच मीन्स सो मच। सो अगर आप मिलें, मुलाकात करें, आपस में रहने लगें, तो भी आप लोगों का रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है मैरिज इन द पास्ट। सो आप में से कुछ लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा कार्मा बन गया हुआ है ना आपके कनेक्शन में, थोड़ी सी हिस्ट्री बनी हुई है। सो समहाउ ये अपने इनको ना इस कनेक्शन में समथिंग लाइक कि आप तो बहुत अच्छे हो, मगर इनकी जो भूख है या इनकी जो प्यास है लव को लेकर, रिलेशन को लेकर, वो पूरी नहीं हो पा रही है अभी। स्टिल इनकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि इनको जो ऐसे चाहिए सेटिस्फेक्शन वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। मगर यहाँ अगर आप लोग मैरिड हो फॉर एग्जांपल इस इंसान के साथ, फिर मैं आपको कहूँगी कि आपको थोड़ा सा इस रिलेशन में जो है पैशंस को इन्वेस्ट करना चाहिए, ईगो को साइड पे रखना चाहिए, इमोशंस को कोल्ड नहीं रखना चाहिए। थोड़ी सी एफर्ट आपको देने की ज़रूरत है, कमिटमेंट देने की ज़रूरत है ताकि ये बॉन्ड ग्रोथ कर सके। तो ये आप लोगों की रीडिंग हो गई ग्रुप नंबर 2। होपफुली कि किसी तरह से आपको रेजोनेट कर जाए, करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।
हाई ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने एस से लेकर जी तक के अल्फ़ाबेट्स के साथ थर्ड नंबर 3 ऑप्शन पिक किया था या ये डेक पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, क्या वो आपको मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं, वो चाहते हैं आपको या नहीं चाहते हैं। जितनी रीडिंग रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, क्योंकि ये पर्सनल एनर्जी तो है नहीं है और ये तो बस एक डेमो है किस्म का। तो पर्सनल एनर्जी से डेप्थ में होती है वो, तो जो मिनी सी रीडिंग होती है मेरी शॉर्ट रीडिंग, वो भी आधे पौने घंटे की हो जाती है। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ग्रुप नंबर 3, कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। द सन, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। मैंने नहीं चूज किया इसको इस स्प्रेड को मैंने नहीं चूज किया। किस किस ने चूज किया मुझे ये बताएं भाई। अच्छा जी, यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तीनों स्टार साइंस मौजूद हैं, फरागत के साथ, फुर्सत के साथ, भरमार के साथ मौजूद हैं। उसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और द सन की एनर्जी लियो के साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है। सो इस रिलेशन में एक पर्सन जो है थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है, एक पर्सन जो है थोड़ा सा पेन में गया हुआ है, लॉस में गया हुआ है, उसको बहुत तकलीफ है, दुख मिला है। तो इस तरह की एनर्जी है। समहाउ ये इंसान जो हैं, पहले इनकी पास्ट की बात करते हैं बैकग्राउंड एनर्जी के हिसाब से, ये थोड़े से गिल्टी से या फिर एंजाइटी का शिकार, डिप्रेशन में थे आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर। तो बहुत घबराहट, डर, खौफ रहना, नींद ना अच्छे से आना या टूट टूट के आना, तो गैर ज़रूरी सोचों का आते रहना दिमाग में, खुद से बातें करते रहना, ऐसी ही एनर्जी थी। अगर इन्होंने आपके साथ ज़्यादती की थी या किसी किस्म की गलती की थी, ज़्यादती माने क्यों गलती की थी, तो फिर इन्हें उस बात का पछतावा था। अपनी बात खुल के नहीं कर पाना, कन्वे ना कर पाना, तो इस बात का भी यहाँ पर है कि ये परेशान रहे हैं। अच्छा, आपके साथ इन्हें बहुत हैप्पीनेस, प्लेजेंट टाइम, प्लेजेंट मोमेंट्स मिली, आपके साथ ढेर सारी बातें करने की इनकी ख्वाहिशात हैं, आपके लिए इमोशनली स्वीट, सेंसिटिव और लविंग से हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बेइंतहा स्टॉक करते हैं, आपको लेकर बेइंतहा बेचैनी है, जानने की बहुत शिद्दत से ख्वाहिश है, मज़ीद 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 आपको लेकर ना। तो आपको लेकर इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अपील है। आपकी पर्सनालिटी बड़ी प्यारी लगती है इनको, बड़ी भली लगती है। आप जितने हसीन दिखते हो ना, तो ये बड़ा हॉट एंड सिजलिंग सा कनेक्शन इनके लिए फिर बनता चला जाता है। इनका दिल करता है आपको दुनिया से जीत लें, आपको विन कर लें और आपको अपने साथ कहीं ले जाएं दूर दुनिया से, कोई आपको और ना देख सके। डिप्रेसिव है, इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये रिलेशनशिप बन नहीं पाएगा। इन्होंने बहुत एफर्ट की है मगर ये बन नहीं पाया, ऑल इज़ लॉस्ट, ठीक है, ऐसा से फील होता है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन में है नहीं है, या फिर ब्लॉग सिस्टम चल रहा है, कोई स्ट्रेसी सिचुएशन है, ठीक है, इस तरह का सीन है। यहाँ पे कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है, इस तरह की एनर्जी है। ये कोई बहुत हेल्दी एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ही है जैसे कि सेपरेशन है। एक पर्सन बहुत सेफ बाउंड्रीज बना के बैठा हुआ है कि दोबारा से धोखा ना हो, थोड़ा सा बिटर है, बोलने में भी थोड़ी सी तंज आ जाते हैं उसकी ज़ुबान पर, गिले शिकवे आने लगते हैं। और एक अपनी मस्ती में मस्त अपनी ज़िंदगी को फोकस्ड किए हुए है। आपको पता है अब आप कौन सा कैटेगरी है आपकी है, तो दूसरी फिर कैटेगरी दूसरे पर्सन की होगी। मगर ये आपके बारे में इंक्वायरीज़ बहुत ज़्यादा रखते हैं, आपके बारे में काफ़ी ओपन होपफुल रही हैं, आपको लेकर बहुत सी खुशियाँ इन्हें महसूस होती रही हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपके लिए इमोशंस रखते हैं, ठीक है, आपके लिए इमोशंस भी रखते हैं, आपके लिए पैशंस भी रखते हैं, और
जब इनकी माइंड स्पेस देखें तो ये बहुत डिप्रेशन का शिकार भी रहे हैं, आपको खो देने का डर भी यहाँ पे मौजूद है। सो देखते हैं ये असल में है क्या, मुझे ना इसकी समझ कुछ खास नहीं आ रही है। द हेरोफेंट, ऐसे जैसे कि शादी होगी कैसे होगी ये चैलेंज है, या फिर एक बंदे की शादी हो चुकी है या कमिटमेंट हो चुकी है, फिर आप लोगों की में कल्चर कास्ट डिफरेंसेस भी हैं, तो ये बंदा बड़ा क्या कहूँ स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसको लगता है जैसे कि जितनी इसने मेहनत और लगन की थी उतनी हुई नहीं, उसको नतीजे मिले नहीं उतने अच्छे, या उसको समझा नहीं गया, वो थक गया है। ठीक है, थकावट है इसके अंदर ना। 3 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे लव ट्रायंगल की वजह से ऐसे हुआ है। थर्ड पार्टी में बच्चे होते हैं, फैमिलीज होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं कोई ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई कबाब में हड्डी, जो आप लोगों के हड्डी या हड्डा, मतलब कि कोई ना कोई आप लोगों के रिलेशन को बिगाड़ने वाला यहाँ मौजूद है। तो ये भी इनको वजह लगती है। अच्छा, आप लोगों में ना एक और चीज़ भी है, आप लोगों को कनेक्ट करने वाले भी होंगे, जोड़ने वाले तोड़ने वाले भी, तो आपको एज अ फ्रेंड देखते ज़रूर हैं, फ्रेंडली सा, आपके बारे में दूसरों के साथ बातें भी करते रहते हैं। यहाँ पर रिश्ता की भी एनर्जी है। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। एक्शन जो पहले नहीं ले पा रहे थे उसके बारे में सोच रहे हैं कि कुछ एक्शन ले लें, कुछ तेज़ी दिखा दें, कुछ फ्रंट लाइन पे आने की कोशिश जो है इनकी तरफ से। तो ये एक रिलेशनशिप ऐसे है जैसे फ़िलहाल तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है और एक पर्सन जो है बिल्कुल हारा हुआ है इस कनेक्शन में। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपको मोहब्बत नहीं करते, बस मैं ये कहूँगी कि ये आपके लिए इमोशंस रखते हैं। इसको मैं ये नहीं कह सकती कि इतनी ऐसी मोहब्बत के या ऐसे इमोशंस के आपके बगैर शायद ज़िंदगी गुजारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मगर समहाउ थके हुए हैं और थोड़ा सा सेल्फ फोकस पे अब इनका रुझान आ गया है। सो और रीट्रीट किया हुआ ये कनेक्शन फ़िलहाल लगता है मुझे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं इस कनेक्शन को। तो इसमें बच्चे, अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो ये बच्चे जीने की थोड़ी सा रंग लेकर आते हैं आपके कनेक्शन में, अदरवाइज़ यहाँ पे बेचैनी बहुत ज़्यादा है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके जो और क्या मैसेज आ रहे हैं, कुछ है ही नहीं है। फॉलिंग इन लव, सडन फीलिंग्स दैट दिस इज़ द वन। सो आप लोगों के कनेक्शन में हो सकता है आप लोग द वन की तरह हो, या आप लोगों को ऐसी फीलिंग्स आती हों कि यही हमारा सच्चा ट्रू लाइफ पार्टनर था या पार्टनर है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है। सो एक रोमांटिक फीलिंग्स जो मैंने आपको बोला वो यहाँ पे मौजूद हैं, इंटरेस्ट थोड़ा सा मौजूद है, बेस्ट फ्रेंड हैं। फ्रेंडशिप इज़ वाइटल टू योर रोमांस, फीलिंग डीपन्स एंड ब्लॉसम्स। सो आप लोगों को एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोगों के बीच में जो भी मुश्किलात, रुकावटें, दरारें आ चुकी हैं या कोई तोड़ने वाला अगर आप लोगों को है तो वो कामयाब ना हो सके। ठीक है, तो ये जो गॉसिप्स होते हैं ये भी नहीं, तो आप लोगों को एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत है। आप लोगों को ना इस तरह की समहाउ एनर्जी है। सो होपफुली कि ये रीडिंग किसी अंदाज में आपको रेजोनेट करी हो। ग्रुप नंबर 3, वार्म बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।